हर हर महादेव। साल का वो समय आ गया है जब लाखों श्रद्धालु हिमालय की ओर बढ़ते हैं भगवान शिव के उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जहां पे सिर्फ आपकी श्रद्धा नहीं, आपका साहस, धैर्य, शारीरिक बल और इच्छा शक्ति भी परखा जाता है। केदारनाथ कोई सामान्य जगह नहीं है। कहा जाता है यहाँ वही लोग आते हैं जिन्हें महादेव खुद बुलाते हैं। मेरा नाम हर्षिता है और मैं महादेव की नगरी वाराणसी से हूँ। इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगी जो आप अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मिस नहीं कर सकते हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले बाबा केदारनाथ की कहानी जान लेते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है और इसके पीछे की स्टोरी क्या है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव काफी ज्यादा दुखी थे और वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव के पास जाने के लिए कहा। भगवान शिव उनसे काफी गुस्सा थे, वो उन्हें जल्दी माफ नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो हिमालय की ओर चले गए। पांडवों को जब पता चला तो वो भी भगवान शिव के पीछे पीछे हिमालय की ओर चले गए। भगवान शिव ने हिमालय में एक बैल का रूप धारण कर लिया ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। जैसे ही उन्होंने हिमालय पे पांडवों को देखा, वह धरती में समाने लग गए। भीम ने उस बैल को पकड़ने के लिए उनके पीठ का एक हिस्सा पकड़ लिया जो भगवान शिव का पीठ के रूप में प्रकट हो गया, और इसी स्थान को केदारनाथ कहा जाता है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। यह साल में लगभग 6 महीने ही खुला रहता है, मई से अक्टूबर तक। मान्यता यह है कि यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये था केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी। आइए इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ लेते हैं। तो केदारनाथ का जो रजिस्ट्रेशन है वो दर्शन शुरू होने के 40-50 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। यानी अगर आप 2026 में ये दर्शन करने का सोच रहे हैं तो दर्शन जो है वो 22 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, और जो रजिस्ट्रेशन है वो मार्च 2026 से ही शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 2 मेन चीजें चाहिए। एक तो आपका कोई भी आईडी प्रूफ, आधार, पैन या वोटर आईडी, और आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए जो आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यूज करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बिना केदारनाथ यात्रा मुमकिन नहीं है, आप दर्शन करने नहीं जा सकते, तो आप अपने आप को रजिस्टर करके ही दर्शन करने जाएं। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। आइए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन समझते हैं। केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन आपको केदारनाथ टूरिज्म की वेबसाइट से ही करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। किसी भी अन्य वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन ना करें, आपके साथ स्कैम हो सकता है। केदारनाथ टूरिज्म की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको 4 धाम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और ऐसा कुछ पोर्टल आएगा आपके सामने जहां आपको या तो रजिस्टर या तो लॉगिन करना है। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, और अगर आपका अकाउंट पहले से है तो आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन भी कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आप अपना नाम और मोबाइल नंबर डालेंगे। रजिस्टर करने के लिए आप इंडिविजुअल या फैमिली ही सेलेक्ट करें, कुछ टूर ऑपरेटर ना सेलेक्ट करें। इंडिविजुअल अगर आप अकेले जा रहे हो और फैमिली अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो पासवर्ड डालें जो कि अल्फ़ाबेट, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो स्क्रीन पे था। इन्हीं कैरेक्टर्स को यूज़ करके आप पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड डालने के बाद आप साइन अप करेंगे, फिर आपका अकाउंट उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर बन जाता है। फिर आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड लेकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर टूर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप अपने टूर का एंड डेट, स्टार्ट डेट, आप कितने लोगों के साथ जा रहे हैं, ये सारे डिटेल्स भर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाते टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है मैं दोबारा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपने आप और अपनी फैमिली को रजिस्टर कर सकते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए। केदारनाथ यात्रा से सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। सारे अपडेट्स मैं उस ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसके अलावा अगर आप भारत में कोई भी ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, शक्तिपीठ के दर्शन करने जाते हैं तो उससे सारी डिटेल्स आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, उस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड की मेजर सिटीज से होता है, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग, गुप्त काशी जैसी सिटीज से होता है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते। जो भी स्लॉट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद बचते हैं वही आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में मिलेंगे।
मई जून जैसे महीने में काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो हाई चांसेस हैं कि आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में कोई भी सीट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं उसके 2-3 हफ्ते पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही अपनी केदारनाथ यात्रा शुरू करें। तो ये था केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। मैं एक बार और फिर से समराइज कर देती हूँ कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो उत्तराखंड टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें, किसी एजेंट या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ना करें। बहुत ज़्यादा स्कैम होता है उस टाइम, तो फिर स्कैम से बचने के लिए आप खुद से उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट से ही रजिस्ट्रेशन करें। दूसरा पॉइंट ये है कि सारी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बच्चों और बुजुर्गों का। एक रजिस्ट्रेशन में आप 6 लोगों को ही ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर आप ग्रुप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप सारा डिटेल्स सही भर रहे हैं। सारा जो आईडी प्रूफ है, सबका नाम, ये सब आप सही डिटेल्स भरे रजिस्ट्रेशन करते टाइम। तीसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है कि ट्रैवल के टाइम आप सही डेट्स चूज करें। पीक सीजन में जल्दी स्लॉट्स फुल हो जाते हैं। मौसम और अपना ट्रैवल प्लान देखकर आप डेट चूज करें, क्योंकि एक बार चूज करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अपना प्लान अच्छे से करके ही डेट्स सेलेक्ट करिएगा और फिर रजिस्टर करिएगा। चौथी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद जो QR कोड आता है उसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए, और हो सके तो एक हार्ड कॉपी इसका जो प्रिंट आउट है वो भी अपने साथ रखिए, क्योंकि जब आप दर्शन करने जाएंगे तो वो QR कोड स्कैन होगा। तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन के बाद QR कोड जनरेट होता है उसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए ऑफलाइन, या फिर प्रिंट करके भी आप रख सकते हैं। पांचवा पॉइंट जो आपको ध्यान देने की जरूरत है वो है मोबाइल नंबर। जो आप अपना ट्रैवल के टाइम ले जा रहे हैं, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वही डालें, उसी में आपकी OTP आएगी रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो आप वही मोबाइल नंबर यूज करें जो आपका सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। जो 6th और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केदारनाथ है वो 11,000 फीट की ऊंचाई में है। तो अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कोई BP इशू है, तो ये सब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उसके बाद ही केदारनाथ की यात्रा करें। अपना जो फिटनेस डिक्लेरेशन है रजिस्ट्रेशन के टाइम पूछा जाता है उसको सही भरें। अपने डॉक्टर से और बड़े बुजुर्गों का हेल्थ चेकअप करवाने के बाद ही आप उनको केदारनाथ यात्रा में लेकर जाएं। तो ये था केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। आइए जान लेते हैं कि केदारनाथ कैसे जाना है, क्या कॉस्ट लगता है और क्या बेस्ट समय है केदारनाथ जाने का। तो अगर आप अपनी केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम क्या है केदारनाथ जाने का। मई और जून में बहुत ज़्यादा रश होती है, तो मई और जून तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। उसके अलावा जुलाई और अगस्त में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो लैंडस्लाइड का रिस्क होता है, यानी आप फिसल के भी गिर सकते हैं, जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, स्पेशली अगर आप बड़े बुजुर्ग या बच्चों के साथ जा रहे हैं। सितंबर और अक्टूबर काफ़ी अच्छा महीना है, कम भीड़ होती है और लैंडस्लाइड्स भी नहीं होते हैं, तो आप सेफली और धीरे धीरे अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो बेस्ट मंथ अगर केदारनाथ जाने का जो है वो है सितंबर और अक्टूबर, नहीं तो आप मई और जून में भी जा सकते हैं। ठंडी थोड़ी कम होगी बट भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। केदारनाथ पहुंचना कैसे है? केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको अपने शहर से हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है, जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट। वहाँ से आपको ऋषिकेश और हरिद्वार आना होगा। बाय ट्रेन भी आपको अपने शहर से पहले ऋषिकेश और हरिद्वार आना होगा। ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून से हमें सोनप्रयाग जाना होगा, और सोनप्रयाग से आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी गौरीकुंड की, जहाँ से केदारनाथ का ट्रैक शुरू होता है। जो भी अप्रॉक्सीमेट बजट होगा केदारनाथ यात्रा का वो मैंने स्क्रीन पर ऐड कर दिया है। केदारनाथ यात्रा के समय आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूर से लेकर के जानी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो स्क्रीन में आ रही हैं ये सब आपको अपने केदारनाथ यात्रा के समय ज़रूर से लेकर जानी चाहिए। जैसे एक वार्म जैकेट, ट्रैकिंग शूज़, रेन कोट, मेडिकल किट, पानी का बोतल, पावर बैंक, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ फिटनेस और सेफ्टी टिप्स भी देना चाहती हूँ कि आप अपनी यात्रा शुरू करने के 1 महीने पहले से ही 3-4 किलोमीटर का वॉक रोज़ करें, क्योंकि ये जो यात्रा है ये केवल स्पिरिचुअल नहीं है, ये केवल आपकी आस्था का टेस्ट नहीं है। इसमें आपको फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, काफ़ी फिजिकली डिमांडिंग प्रोसेस होता है ये केदारनाथ बाबा के दर्शन करना। तो आप 3-4 किलोमीटर का वॉक डेली करें 1 महीने पहले से। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें ताकि ऊपर आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो। शुगर BP के जो भी पेशेंट्स हैं वो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें और मौसम के अपडेट्स देखते रहें। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर दीजिएगा अगर आप अपनी केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो। केदारनाथ यात्रा सिर्फ महादेव का दर्शन नहीं, अपने आप में ही एक पूरा एक्सपीरियंस होता है, जिसमें आप हिमालय की ठंडी ठंडी हवा में हर हर महादेव बोल रहे होते हैं। तो आप अपनी तैयारी पूरी करके ही केदारनाथ यात्रा शुरू करें ताकि वहाँ पर आपको या आपकी फैमिली को कोई भी दिक्कत ना हो।
इसके साथ ये वीडियो मैं यही एंड कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे आपको केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा भारत में ज्योतिर्लिंग धाम या किसी शक्तिपीठ के आप दर्शन करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारी हेल्प आपको उस व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।